me. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। टाइटल देखकर आपको अंदाज़ा तो हो ही गया होगा कि आज की वीडियो किस टॉपिक पर है। मैं इस किचन मेकओवर के बारे में काफ़ी टाइम से प्लान कर रही थी। विदाउट स्पेंडिंग टू मच मैं इसे एक न्यू लुक देना चाहती थी। किचन एक ऐसी जगह है कि जहाँ जब आप खाना बनाने के लिए आते हैं तो आप चाहते हैं कि वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो और आपका फिर कुकिंग एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हो जाता है। तो चलें स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी डीप क्लीनिंग। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आपको ग्लव्स चाहिए होंगे क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाथ से काम होने वाला है। इफ़ यू आर इनटू क्लीनिंग एंड स्टफ तो आपके पास भी जो है ये ग्लव्स ज़रूर होने चाहिए, क्योंकि अदरवाइज़ आपके हाथ बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। इट्स नॉट जस्ट अबाउट द ब्यूटी, बल्कि आपके हाथ पर कट्स लगने का भी काफ़ी ज़्यादा चांस होता है। ये ग्लव्स आपको ईजिली किसी भी लोकल स्टोर से मिल जाएंगे, अदरवाइज़ आपको दराज से भी मिल जाएंगे। और ये स्क्रबर मैंने दराज से ऑर्डर किया था काफ़ी टाइम पहले और काफ़ी अफोर्डेबल था और ये काफ़ी ईजी टू यूज़। किचन को रिवैम्प करने से पहले जो है वो उसकी डीप क्लीनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी और ये काफ़ी टाइम से ड्यू थी। तो मैंने जो है वो सबसे पहले किचन की सब चीज़ों को रिमूव करके और एक सोल्यूशन प्रिपेयर कर लिया था लिक्विड डिश वॉश का, और उसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा ऐड करके, और उसके बाद स्क्रबर की हेल्प से स्टोव और काउंटर टॉप्स को अच्छे तरीके से मैंने क्लीन कर लिया था। शादी से पहले मुझे इस चीज़ का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि क्लीनिंग जो है वो आपके लिए इतनी थेराप्यूटिक हो सकती है, और लिटरली ये एक डिटॉक्स का काम करती है मेरे लिए। जब मेरा मूड ऑफ हो या फिर मुझे थोड़ी सी क्लैरिटी चाहिए हो तो मैं जो है वो कुछ ना कुछ क्लीन करना शुरू कर देती हूँ, स्पेशली डीप क्लीन, या फिर जो है वो किचन के किसी ना किसी काम में लग जाती हूँ, और उससे लिटरली मेरा जो मूड है वो काफ़ी जल्दी रिफ़्रेश हो जाता है। एंड इट इज़ साइंटिफिकली प्रूवन कि अगर आप अपने माइंड को थोड़ा सा रिलैक्स करना चाहते हैं या उसको डाइवर्ट करना चाहते हैं किसी और तरफ, तो आप डीप क्लीनिंग शुरू कर दें। इससे आपके माइंड को बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन मिलती है। क्लीनिंग बेसिकली आपको एक सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट देती है, जिसकी वजह से आपकी सेल्फ इस्टीम और कॉन्फिडेंस में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आती है। किचन में जो चीज़ सबसे ज़्यादा यूज़ होती है वो होता है स्टोव, और वहाँ पर बार बार हाथ लगने की वजह से जो है वो नॉब्स बहुत ज़्यादा जो है वो गंक इकट्ठा कर लेती हैं। तो मैं इनको रिमूव करके एक पुराने टूथब्रश की हेल्प से जो है वो अच्छे से डीप क्लीन कर रही हूँ। व्हेन इट कम्स टू क्लीनिंग आपको बहुत ज़्यादा फैंसी प्रोडक्ट्स लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप ल्यूक वार्म वाटर में लिक्विड लेमन मैक्स और बेकिंग सोडा को ऐड करके और उसका एक सॉल्यूशन बना लें। उसके बाद उसको स्कॉच ब्राइट और स्टेनलेस स्टील स्क्रबर की हेल्प से जो है वो अच्छे से क्लीन कर लें। ये सॉल्यूशन क्लीनिंग के लिए बहुत बेहतरीन है, एक्सेप्ट फॉर ग्लास सर्फेसेस। ग्लास सर्फेसेस के लिए आप विनेगर, बेकिंग सोडा और ल्यूकवार्म वाटर का एक सॉल्यूशन बनाकर स्प्रे बॉटल में रख सकते हैं, और जब भी आपको क्लीन करना हो तो आप उससे और न्यूज़पेपर के साथ जो है उसे क्लीन कर लें। अदरवाइज़ आप माइक्रोफाइबर टॉवल भी यूज़ कर सकते हैं। A tip that I try to follow to keep the kitchen clean most of the time is कि आप अपनी काउंटर टॉप्स को जो है वो क्लटर फ्री रखें। उसमें आप ये कोशिश कर सकते हैं कि जितना हो सके आप चीज़ों को अपनी डेजिग्नेटेड जगह पर रखें, इन द कैबिनेट्स और जहाँ भी कि आपने एक स्पेशल जगह बनाई हुई है। इससे ये होगा कि आपको पता होगा कि चीज़ों को यूज़ करने के बाद उनकी जगह पर रखना है, और आपका किचन काफ़ी मेस फ्री रहेगा।
मेरे लिए किचन में घड़ी का होना बहुत ज़रूरी है because it helps me keep a track of time, especially when you have kids who are school going. Right side of the kitchen cleaning was almost done, so I am putting back all the appliances to their respective place. Now it was turn for the left side of the kitchen और मेरे किचन में ये वाली जगह जो है वो ज़्यादा फंक्शनल है। मैंने इसी वजह से यहाँ पर थोड़ी सी एडिशनल लाइट्स भी लगाई हुई हैं। दिस ऑयल बॉटल इज़ माई फेवरेट। इसकी बहुत स्मॉल और नैरो सी नोज़ल है जिसकी वजह से ऑयल की कंजम्पशन बहुत कम होती है। इसकी कंडीशन पर नहीं जाना, एक्चुअली इसके साथ थोड़ा सा मिसहैप हुआ था, वो ये कि मेरे हस्बैंड ने अंडा बनाने के बाद गरम ऑयल जो है वो इसमें डाल दिया था जिसकी वजह से ये थोड़ी सी मेल्ट हो गई। बट क्योंकि ये एक्रिलिक थी और प्लास्टिक नहीं थी तो मैंने इसको कंटिन्यू रखा है और ये स्टिल बहुत अच्छी कंडीशन में है। इनफैक्ट जहाँ से वो मेल्ट हुई है वहाँ पर बहुत अच्छी ग्रिप करने के लिए एक जगह बन गई है। फाइनली इट वॉज टाइम टू अटैच ऑल द बैकड्रॉप्स जो मैंने दराज से ऑर्डर किए थे। ये एक फायर प्रूफ स्टिक ऑन शीट है जो कि इजीली पील ऑफ हो जाती है और उसके बाद आप इसको कहीं भी सरफेस पर लगा सकते हैं किचन में, और ये बिल्कुल फायर प्रूफ है। लेकिन इसका एक प्रॉब्लम था, आई डोंट नो कि इट वॉज द शीट दैट वॉज नॉट फंक्शनल या फिर ये टाइल्स की स्लिपरी फिनिश की वजह से अच्छे से स्टिक नहीं हो रही थी। मैंने काफ़ी ट्राई किया था लेकिन क्योंकि मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं था कि मैं इसको अगेन रिफ़ंड के लिए या एक्सचेंज के लिए दराज पर उसकी कंप्लेन करती, तो मैंने इसी को ही यूटिलाइज़ करना ठीक सम एज एन ऑल्टरनेटिव मैंने ये किया कि जो स्कॉच टेप होती है उसके साथ मैंने इसको टेम्परेरी फिक्स कर लिया और उससे पहले मैंने इसे सही से मेजर कर लिया था कि मुझे इसकी कितनी मेजरमेंट चाहिए, और ये कम्प्लीटली मेरे स्टोव की बैक साइड पर अच्छे से फिक्स हो रही थी। और उसके साथ मैंने जो अपने मेन बैकड्रॉप्स अपनी किचन की लुक को वैम्प करने के लिए मंगवाए थे उनको इसके ऊपर पेस्ट किया ताकि अगर इन केस स्कॉच टेप अपनी स्टिकिंग पावर लूज़ करती है तो ये फिर भी रिमूव ना हो। और क्योंकि जो बैकड्रॉप्स थे उनके ऊपर जो ग्लू थी उसकी स्टिकिंग पावर बहुत अच्छी थी, तो मैं काफ़ी श्योर थी कि ये जो है वो अपनी जगह से मिसप्लेस नहीं होगी। और यहाँ मेरे स्टोव की बैक साइड जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी थी और अच्छे से फिक्स हो गई थी। और अब बारी थी राइट और लेफ़्ट साइड की। उसके लिए मैंने एक दूसरा बैकड्रॉप जो है वो दराज से मंगवाया था जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी। काफ़ी लोग मुझसे इंस्टाग्राम पर पूछते हैं कि दराज पर स्कैम और फ्रॉड का काफ़ी ज़्यादा इशू रहता था, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उनकी कस्टमर सर्विस बहुत बेहतरीन हो गई है। इनफैक्ट आपको अगर चीज़ पसंद नहीं आती तो आप रिफ़ंड और एक्सचेंज के लिए भी जो है वो अपना डिस्प्यूट ऑन कर सकते हैं। इन बैकड्रॉप शीट्स की क्वालिटी बहुत अच्छी थी और ये दिखने में बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि आपने कुछ आर्टिफिशली जो है वो उसको अटैच किया है, बल्कि ये बिल्कुल रियल टाइल्स वाला टेक्सचर दे रही थी। और इनकी प्राइस भी बहुत अफोर्डेबल थी। इट कॉस्टेड मी 300 फॉर सिंगल शीट और ये 4x4 के साइज़ में थी। मैं इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी, आप चेक कर सकते हैं। मैंने 3 शीट्स ऑर्डर की थी लेकिन किचन में मैंने 2 यूज़ की थी। एक शीट जो है वो मैंने घर में दूसरी जगह पर यूज़ की थी, लेकिन क्योंकि मुझे सिर्फ अपने किचन के फ्रंट साइड को ही कवर करना था इसलिए मेरे लिए 2 शीट्स जो थी वो सफिशेंट थी। इन बैकड्रॉप शीट्स को अप्लाई करने का जो तरीका है वो ये है कि आपने इनको थोड़ा थोड़ा करके पील ऑफ करना है।
कम्प्लीटली एट वंस पील ऑफ नहीं करना। और जैसे जैसे आप इसको एक तरफ से वॉल पर अटैच करते जाएंगे तो आप किसी फैब्रिक की हेल्प से जो है उसको प्रेस करते जाएं ताकि उसमें कोई एयर बबल ट्रैप ना हो, क्योंकि अगर एयर बबल ट्रैप होगा तो वो पूरी फिक्सिंग को जो है वो उसमें एयर बबल्स ट्रैप हो जाएंगे, जिसकी वजह से वो बहुत वियर्ड लगेगा और फिनिश स्मूथ नहीं आएगी। यू हैव टू बी वेरी पेशेंट विद इट, अदरवाइज जल्दी में एरर का चांस काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। मुझसे यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक ये हुई कि मैंने इसको ऊपर से लगाना शुरू किया था और नीचे की साइड पर थोड़ी सी स्पेस जो है वो रह गई थी। I highly recommend it. It was so easy to apply them. Just आपने इसको पील ऑफ करना है और स्टिकर की तरह जो है वो वॉल पर जो है वो लगाते जाना है। जस्ट लुक एट द फिनिश, किचन की पूरी लुक ही चेंज हो गई थी और वो भी इतने कम बजट में। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट मच, मगर एंड रिजल्ट्स बहुत अच्छे थे एंड आई वॉज वेरी हैप्पी विद इट। और इसी तरह मैंने दूसरी साइड पर भी इसको बहुत इजीली अप्लाई कर लिया था। जहाँ पर पावर सर्किट था वहाँ पर मैंने मार्कर की हेल्प से एक कटआउट निशान बनाकर उसको सीजर से कट कर लिया था और उसके बाद फिर उसको पेस्ट किया था। मैंने ज़्यादातर घर में अवेलेबल चीज़ों को ही रीयूटिलाइज़ करने की कोशिश की थी और ये मेरे पास एक फ्रेश प्लांटर था। बेसिकली इट वाज अ सक्यूलेंट, तो मैंने इसको किचन की एम्बियंस को थोड़ा सा इंक्रीज़ करने के लिए जो है वो किचन में रख लिया। एंड एज़ यू कैन सी कि बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया था। ओवरऑल पूरी लुक जो है वो बहुत इन्हेंस हो गई थी। मेरे पास ये ग्लास जार्स थे जो मेरी फूफो ने मुझे गिफ्ट किए थे और मैंने सोचा कि इनको यूटिलाइज़ कर लिया जाए और इनकी वजह से किचन की लुक जो है वो और ज़्यादा इन्हेंस हो गई थी। मैंने प्रेफर किया कि मैं कुछ मज़ीद इन्वेस्ट ना करूं और मेरे पास जो ऑलरेडी चीज़ें हैं मैं उनमें से ही किसी ना किसी चीज़ को यूटिलाइज़ करूं। तो अगर आप भी अपनी किचन को एक न्यू लुक देना चाहते हैं तो पहले आप देखें कि आपके घर में क्या चीज़ें अवेलेबल हैं जिनको आप दोबारा से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। किचन का ये कॉर्नर मुझे थोड़ा सा खाली लग रहा था, तो मैंने यहाँ पर इस एडहेसिव हुक की हेल्प से जो है वो एक पेंटिंग अटैच कर दी और जिसकी वजह से ओवरऑल एक बहुत अच्छी लुक आ रही थी। किचन को थोड़ी सी वार्म लुक देने के लिए मैंने दराज से ये रोप लाइट ऑर्डर की थी, जिसकी वजह से काफ़ी इन्हेंस लुक आई थी। एंड हियर इज़ द फाइनल लुक। आई होप आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपके फ्रेंड्स और फैमिली में किसी को किचन रिवैम्प की ज़रूरत है बट दे डोंट वांट टू स्पेंड टू मच, तो उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा। टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।